के लिए तुम्हें मृत्यु लोक में फिर आना पड़ता है। क्या बन करके? राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग जानेंगे कि हमें अपने कर्मों का सजा कैसे मिलता है और कर्म कैसे करने चाहिए और कैसे कर्म नहीं करने चाहिए। तो ये सारी जानकारी आज हम लेंगे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए वीडियो को फुल वॉच करना है बिना स्किप किए। और चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो को, बिना स्किप किए हुए फुल वॉच करते हैं। चींटी, हाथी, मच्छर, मक्खी, नाना प्रकार की योनियां हैं। ये तुम्हारे कर्मों का फल ही तो है। चमगादड़ उल्टा क्यों लटकी है? क्योंकि उल्टे काम किए हैं तो भगवान उल्टा लटकाया है। गंदे गंदे काम किए हो तो मक्खी बन करके मलमूत्र में बैठना पड़ता है, और भी गंदे काम किए हो तो नाली का कीड़ा बन के मलमूत्र में रहना पड़ता है। शास्त्रों में लिखा है, वैतरणी नाम की एक नदी है नरक में, उसमें वहां पर रहना पड़ता है, वही खाना है, वही। वो एक्चुअली सच्चाई यह है कि वो नाला और नाली ही है। मलमूत्र बह रहा है, नाली का कीड़ा वही खाता है। भगवान तुम्हें नाली का कीड़ा बनाते हैं तो वही मलमूत्र खा के रहना पड़ता है। वो 5 किलो पाप तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। कुछ भी बन के खत्म करो। क्या बनना है आप लोग डिसाइड कर लो। जब आप 5 किलो पाप भोग करके फिर जाएंगे तब भगवान कहेंगे आओ, अब 100 ग्राम पुण्य जो तुम्हारे किए थे वो हैं, तो 100 ग्राम पुण्य के बल पर तुम्हें भगवान फिर एक बार अवसर देते हैं। मनुष्य का तन बना करके, तन दे करके संसार में भेज देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तुमने जो 100 ग्राम पुण्य किए थे वही पुण्य का फल ये मनुष्य का तन है। अब गलतियां ना करना, नहीं फिर 10 किलो पाप इकट्ठा कर लो। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। गर्मी तो सूर्य की भी नहीं चलती, सूर्य की भी टिकती नहीं है। आपकी और हमारी क्या टिकेगी? इसलिए पाप ना हो, केवल पुण्य हो। श्री भरत जी के ऐसे दिव्य ज्ञान से राजा रहुगण का मोह भंग हुआ, चरणों में गिर पड़े। आप कोई ब्राह्मण लगते हैं, दिव्य पुरुष लगते हैं, चरणों में गिरे। और भी प्रश्न रहुगण ने किया, श्री भरत जी ने उनके प्रश्न का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। 28 प्रकार के नरक होते हैं। तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, कालसूत्र, असी, पत्रवन, सूकर मुख, अंधकूप इत्यादि। ऐसे 28 प्रकार के नरक श्री भरत जी ने गिनाए हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे नरक में जाकर के यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। याद रखना, बचेगा कोई नहीं। भीष्म पितामह ने भी यदि गलती की है तो उन्हें भी बाणों की सैया पर लेट करके उस पाप का फल भोगना पड़ा। पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली या नहीं? बोलो, क्यों मिली? क्योंकि पितामह भीष्म से 2 पाप हुए थे। पहला पाप तो पिछले जन्म में हुआ था। एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था पितामह भीष्म ने। भीष्म पितामह पिछले जन्म में द्यौ नाम के देवता थे। द्यौ इनका नाम था द्यौ। श्री पितामह भीष्म सांप को फेंक दिया था आपने कांटों के ढेर में। वो सर्प कांटे की चुभन से मर गया। इस जन्म में आपको भी कांटों के ढेर अर्थात बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। दूसरा पाप, पितामह भीष्म चाहते तो भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचा सकते थे। पितामह भीष्म चाहते तो दुशासन को 2 थप्पड़ जमा सकते थे। दुष्ट, अपनी भाभी के साथ तू ऐसा व्यवहार करता है, रिश्ते में वो तेरी भाभी है, 2 थप्पड़ मारते, कौन रोकता? अरे भले राजा का बेटा हो दुशासन और दुर्योधन, पर पितामह भीष्म के सामने ये तो वो तिनके की तरह थे, इनकी कोई हैसियत नहीं थी। पितामह का बल पराक्रम इतना था, 1-2 थप्पड़ जमाते, द्रौपदी को बचाते। पर नहीं,
सामर्थ्यता थी बचाने की, पर फिर भी सहयोग नहीं किया अबला नारी का। उसके पाप से इन्हें बाणों की सैया भोगनी पड़ी। पाप करना भी पाप है, और पाप को आंखों से देखना भी पाप है, और पाप को सहन करना भी पाप है। पितामह ने पाप को देखा आंखों से, इसलिए बाणों की सैया मिली। भगवान ये कहना चाहते हैं कि गलती पितामह भीष्म भी करेंगे तो उनके पापों का दंड उन्हें भोगना पड़ेगा। तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे की बात नहीं है, जो जैसा करेगा उसे वैसा भोगना पड़ेगा। मैं गलत करूंगा तो मुझे भी भोगना पड़ेगा, आप गलत करेंगे आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए गलत ना कीजिए। और याद रखना, आज हमने गलत किया तो आज ही हमें नहीं मिलता, साल भर 2 साल, कई बार तो लड़कपन में किए हुए पाप की सजा बुढ़ापे में मिलती है, और कई बार तो पिछले जन्म के पापों की सजा इस जन्म में मिलती है। पाप ना हो नहीं भोगना पड़ेगा। आपने किसी को गाली दी है तो साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद वो गाली तुम्हें भी सुननी पड़ेगी, भले कोई और सुनाए, भले तुम्हें रास्ता चलता आदमी कह दे कुछ भी उल्टा सीधा, सुननी पड़ेगी। शेर को सवा शेर मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। आज आपने किसी को गाली दी है, देर सवेर आपको वो गाली वापस आएगी। पृथ्वी गोल है, कुएं में कुआं जानते हैं आप, कुएं की तरफ झुक करके कहिए, कुएं को देख कर कहिए राम, तो कुएं से आवाज क्या आएगी? आप कुएं को देखकर कहिए श्याम, आवाज क्या आएगी? हाँ, कुआं गोल है ना। उसी प्रकार जैसे कुएं पर जो शब्द कहा जाए वो वापस देता है, उसी प्रकार ये ब्रह्मांड भी गोल है, पृथ्वी भी गोल है। आप जो शब्द जिसके लिए उपयोग करेंगे वो घूम फिर के आपको वो सुनने को मिलेगा जरूर। आपने किसी को गाली दी तो आपको भी कोई गाली देने वाला जरूर मिलेगा। इसलिए आज आप ये मत सोचिए कि हमने कुछ गलत किया है तो बच जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। भरत जी ने दिव्य ज्ञान दिया, राजा रहुगण का अज्ञान भंग हुआ। राजा रहुगण ने कहा महाराज क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे यदि मैंने पाप किया हो तो मुझे उस पाप से मुक्ति मिल जाए? बोले उपाय है। क्या उपाय है? सुनो। बोले कितना भी बड़ा पापी हो यदि भगवान के नाम का सहारा ले ले तो वो भवसागर से पार हो सकता है। अच्छा, किसने लिया? तब सुखदेव भगवान कहते हैं कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पते रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज ब्राह्मण अजामिल, एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, बड़ी भक्ति करते थे। एक दिन पुष्प वाटिका में पुष्प चुन रहे थे, वहां एक स्त्री एक पुरुष के संग बैठी बात कर रही थी। तो ये पंडित जी उस स्त्री को देखकर बड़े लट्टू हो गए, बड़ी सुंदर है, और उस स्त्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। एक्चुअली वो स्त्री वैश्या थी। उस स्त्री से विवाह कर लिया और घर बसा लिया। क्योंकि एक पंडित जी ने एक वैश्या से विवाह कर लिया तो नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। जब आप गलत व्यक्ति से संबंध बनाते हैं, गलत काम करते हैं, तो आपका सदाचार नष्ट हो जाता है। सदाचार नष्ट हो जाता है। इसलिए आप अपना सदाचार नष्ट मत होने दीजिए। सदाचार नष्ट ना हो। यदि सदाचार नष्ट हो गया तो फिर किसी काम का जीवन नहीं है। सदाचार, अच्छा सदाचार क्या है?
बहुत लोगों को तो यही नहीं पता सदाचार क्या है। सदाचार क्या है? नामना नष्ट सदाचारो, आचार विचार ही सदाचार है। सदाचार चीजें जिनके पास हो वही सदाचारी है। कहते हैं ना बड़ा सदाचारी, सदाचारी। सदाचार चीजें जिनके पास हो, कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों की उत्सुकता हो और सत्य, दया, दान और तपस्या, यही सदाचार है। सत्य, सदा सत्य बोलो, सत्य, सदा दया रखो, सत्य दया, दान, सदा दान करो, और सत्य दया दान और तपस्या, सदा तपस्वियों की तरह जीवन यापन करो, भोगियों की तरह नहीं। अरे लाइट चली गई तो रोने लगे, पंखा नहीं चल रहा, गर्मी बहुत लग रही। अरे भाई, थोड़ा सी शक्ति हो आपके भीतर सहन करने की, गर्मी को सहो। थोड़ी सी शक्ति हो सर्दी को सहन करने की, सर्दी सहो। थोड़ा सा नंगे पांव चलने की भी शक्ति हो, थोड़ा सा दौड़ने की भी शक्ति हो। तपस्या हो, जीवन तपस्वियों का हो। सदाचार नष्ट नहीं होना चाहिए आपका। खान पान अच्छा हो। हमारे यहां कहते हैं जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आप हमारी माताएं कितने बजे स्नान करती हैं? 4 बजे। 4 बजे मत नहाया करो, 5 बजे नहा लिया करो। कोई बात नहीं, 1 घंटा और रखो। आपके बच्चे कितने बजे नहाते हैं? हाँ, नहाते ही नहीं सर्दियों में। 2-2 महीने नहीं नहाते राक्षस लोग, नहीं नहाते। अब आगे सर्दी देखना, आपके बच्चे नहाएंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे नहाते हैं, 90% तो अच्छे बच्चे नहाते हैं, बस 10% ही हैं जो नहीं नहा, बहुत आलसी। ऐसे महापुरुषों की आप भी तो मां नहीं हो, है? जो नहाते ही नहीं उनकी मां आप हो। वाह, ऐसे सपूतों को जन्म दिया है आपने, नहाता ही नहीं है। सवेरे सुबह हमें स्नान करना चाहिए। और याद रखना, आपको और आपके बच्चों को, दोनों को मैं वो बात कहने जा रहा हूं जिससे सदाचार दिखता है। सदाचारी हम कैसे बने? सबसे पहली चीज है शुद्धि। जैसी शुद्धि वैसी। अरे भाई, पूरा खेल बुद्धि ही का तो है। बुद्धि भ्रष्ट तो सब भ्रष्ट। इसलिए इस बुद्धि को बचाना, कहीं ये बुद्धि ना बिगड़ जाए। जिनकी बुद्धि बिगड़ी है उनका सत्यानाश हो गया, सर्वनाश हो गया। बुद्धि के बिगड़ने से ही तो सर्वनाश होता है। रावण की बुद्धि बिगड़ी, सर्वनाश हुआ। पराई स्त्री को चुरा के ले आया, बुद्धि ही तो भ्रष्ट हो गई थी। तब तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पे दिया ना बाती, बुद्धि के कारण। क्योंकि रावण सदाचारी नहीं था। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। हमारा कहने का अर्थ यह है कि आप जितनी बार लघु शंका जाओ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो छोटे चाहे बड़े हो, एक चीज घर में बिल्कुल कानून बना लो, नियम बना लो कि आप यदि लघु शंका गए तो आपको 3 कुल्ले तो करना ही है और पांव तो धुलना ही है लघु शंका के बाद। लघु शंका मतलब 1 नंबर।
आपको 3 कुल्ले करना है और पांव धुलना है लघु शंका के बाद। ये सबको बताओ अपने बच्चों को, ये शुद्धि के मूल कारण है। और दीर्घ शंका जाओ 2 नंबर, दीर्घ शंका जाओ तो वहां से नहा कर ही बाहर निकलो। अब हम लोगों को देखते हैं, लोग दिन में सवेरे उठते हैं, सबसे पहले दीर्घ शंका जाते हैं, 2 नंबर जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं और फिर वहां के बाद बिना नहाए पूरे घर में घूमते रहते हैं, बिना नहाए। अधिकांश घरों में ये चलता है, अधिकांश घरों में बिना उम्मीद करते नहाए हैं स्त्रियां फ्रेंड्स भी। आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी बहुत पसंद आई होगा। अगर ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और हाँ, जाते जाते बेल आइकन को दबा दें ताकि इस टाइप की महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।